तो बताओ अभी टी से टेम्परेचर, टी से टेम्परेचर और सी से सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, और टी से टेम्परेचर और के से केल्विन। तो देखो इसको क्या करना, डिग्री सेल्सियस को डिग्री केल्विन में बदलना, किसमें, केल्विन। हाँ, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना और केल्विन को किस में बदलना, डिग्री सेल्सियस में। हमने पहले क्लास में बताया, बताओ बुखार किस में मापा जाता है, डिग्री सेल्सियस में कि डिग्री केल्विन में कि फ़ारेनहाइट में? नहीं, फ़ारेनहाइट में। किस में, फ़ारेनहाइट। अब बताओ आदमी, एक नॉर्मल आदमी, स्वस्थ आदमी के पास हमेशा कितना बुखार आता था, कितना बुखार आता था? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या रहता, बुखार रहता। हाँ, ऐसे ज्यादा हुआ तो मान लीजिए कि बुखार बढ़ गया। तो बताओ आज डॉक्टर ने बनेगा, आज एक क्वेश्चन के बनाएंगे कोची 673 केल्विन दिया गया, इसको हमको बताना है किस में, डिग्री सेल्सियस में। हाँ, हम बताए थे, बताओ टी से टेम्परेचर और के से केल्विन को निकालने के लिए टी से टेम्परेचर, सी से सेल्सियस में क्या करना पड़ता है, बताओ 273 जोड़ना पड़ता है। कितना जोड़ना पड़ता है, 273 जोड़ना पड़ता है। उसके बाद अगर टी से टेम्परेचर, टी से टेम्परेचर और सी से सेल्सियस, सी से सेल्सियस, अगर टेम्परेचर बोले तो हमको सेल्सियस निकालना है, तब क्या करेंगे, टी से टेम्परेचर, के से केल्विन, के से केल्विन में क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। कितना, 273। हाँ, माइनस करना पड़ेगा 273। अब बताओ यहाँ पर हमको दिया गया 673, इसमें हमको निकालना है किस चीज में, डिग्री सेल्सियस में हमको निकालना है। तो अब बताओ ये वाला फार्मूला लगाएंगे कि ये वाला, एक नंबर फार्मूला लगाएंगे कि दो नंबर? दो नंबर। हाँ, दो नंबर फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि इसके पास जाएंगे तो हमको केल्विन में मिलेगा, इसके पास जाएंगे तो हमको किस में मिलेगा, केल्विन में मिलेगा, और इसके पास जाएंगे तो हमको सेल्सियस में मिलेगा। तो हमको केल्विन में दिया हुआ, केल्विन में दिया हुआ, सेल्सियस में निकालना है। तो आप बताओ यहाँ पर सेल्सियस में निकालना है, तो फार्मूला क्या, डिग्री सेल्सियस बराबर क्या करेंगे, केल्विन में 273 घटा देंगे, केल्विन में 273 घटा देंगे। अब बताओ हमको केल्विन कितना दिया गया, 673, केल्विन कितना दिया गया, 673। अब बताओ 673 में हमको 273 क्या करना है, घटाना है। तब हमारे पास जो बचेगा वो कितना बचेगा, 400 डिग्री सेल्सियस है। इसका क्या है, राइट आंसर। ठीक है, अब क्या समझेंगे, अगला समझेंगे। अगला हमको दिया गया 1007, कितना दिया गया, 1007 दिया गया केल्विन में, हमको निकालना है डिग्री सेल्सियस में। किस में निकालना है, डिग्री सेल्सियस में। हाँ, केल्विन में, केल्विन को बोलने के लिए डिग्री नहीं लगाएंगे, सेल्सियस को बोलने के लिए डिग्री लगाएंगे। इसको सिर्फ और सिर्फ केल्विन बोला जाता है, इसको जो है डिग्री सेल्सियस बोला जाता है। क्लियर। अब बताओ यहाँ पर किसमें दिया गया, केल्विन में, हमको निकालना है किसमें, सेल्सियस में। सेल्सियस में निकालने के लिए बताओ फार्मूला एक नंबर लगाएंगे कि दो नंबर? दो नंबर। कौन सा लगाएंगे, दो नंबर। हाँ, तो बोलता है डिग्री सेल्सियस बराबर क्या, फार्मूला डिग्री सेल्सियस बराबर, डिग्री सेल्सियस बराबर केल्विन में, किसमें, केल्विन में क्या करेंगे, 273 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कितना, 273 माइनस करेंगे। ठीक है, क्लियर। और उसके बाद अब क्या करना है, केल्विन के जगह पर कितना रखना है, 1007, उसमें माइनस करना कितना, 273। अब बताओ अगर माइनस करेंगे तो मानो 7 में से 3 गया तो 4, यहाँ पर 10, हाँ 10 में से 7 गया तो 3, यहाँ पर 9 में से 2 गया तो बताओ कितना यहाँ पर बचेगा, 7। यही आपका क्या हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस, राइट आंसर। ठीक है, इसको केल्विन में हमको दिया गया था, केल्विन में दिया गया था, हमको निकालने बोल रहा है किसमें, डिग्री सेल्सियस में। तो डिग्री सेल्सियस में निकालने के लिए केल्विन में 273 घटाना पड़ता है, केल्विन में 273 घटाना पड़ता है। उसके बाद हमको दिया गया 8964 केल्विन, यही ना, हाँ 8964 केल्विन। इसको हमको क्या चीज करना है, डिग्री सेल्सियस में निकालना। हाँ, ये वाला फार्मूला का है, बजा के नोट कर लेना। ठीक है, उसके बाद आप देखो बताओ यहाँ पर सेल्सियस में निकालने के लिए एक नंबर फार्मूला लगाएंगे कि दो नंबर, दो नंबर फार्मूला लगाए।
तो क्या बोलता है डिग्री सेल्सियस बराबर डिग्री सेल्सियस को निकालने के लिए हमको केल्विन में किसमें केल्विन में कितना घटाना पड़ेगा 273 घटाना पड़ेगा। आप बताओ केल्विन के जगह पर कितना रखेंगे 8964 में कितना घटाएंगे 273। आप बताओ इसको घटा के बताएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और 16 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा बता जल्दी 8691 क्लियर। अब बताओ यहाँ पर हमको दिया गया किसमें केल्विन में, किसको हमको निकालना है डिग्री सेल्सियस में को निकालने के लिए केल्विन में कितना करना पड़ता है 273 घटाना पड़ता है। ठीक है, अब केल्विन के जगह पर कितना रखेंगे 9876 में कितना घटाएंगे 273। अब बताओ इसको घटा तो यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 0 और यहाँ पर हो जाएगा 6 और 9 तो 9603 डिग्री सेल्सियस को लगाना ना भूलें, डिग्री सेल्सियस को लगाना ना ये सब राइट है। अब देखो हमको दिया गया सेल्सियस में, हमको क्या दिया गया सेल्सियस में, हमको निकालना किसमें क्या गलती है कि नहीं तो सुनो इधर हमको दिया गया सेल्सियस में, अब हमको निकालना है केल्विन में। अगर अभी हमको दिया गया था हाँ क्या दिक्कत है डिग्री सेल्सियस में लिख लीजिए ठीक है हाँ डिग्री सेल्सियस लगा दे। अगर बुखार को नापेंगे तो डिग्री फ़ारेनहाइट हमेशा उसमें क्या रहता है लगा रहता है, इसीलिए डिग्री सेल्सियस को नापते। ये सब क्या है टेम्परेचर मापने का है, क्या चीज टेम्परेचर मापने का संकेत। हाँ चलो सुनो इधर अब क्या डिग्री सेल्सियस, अभी हम केल्विन को जब निकाल रहे थे डिग्री सेल्सियस में तो हमको क्या कर रहे थे केल्विन में 273 घटा रहे थे। अब हमको केल्विन में ना देकर हमको डिग्री सेल्सियस में दिया गया तो डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में निकालेंगे तो बताओ 1 नंबर फार्मूला लगाएंगे कि 2 नंबर 1 नंबर तो 1 नंबर क्या कहता कि केल्विन बराबर क्या केल्विन को निकालने के लिए सेल्सियस में कितना जोड़ना पड़ता है 273 जोड़ना पड़ता है। बताओ सी के जगह पर कितना रखेंगे 12 कितना रखेंगे 12 में जोड़ेंगे 273। अब बताओ 12 में जोड़ेंगे 273 इसको जोड़ेगा तो हो जाएगा 5 8 285 केल्विन इसका राइट आंसर 285 केल्विन सॉरी नहीं 285 हाँ 285 केल्विन अरे नहीं 185 केल्विन सुनो 185 3 2 के 5 7 1 8 ठीक है क्लियर। अरे कितना 285 केल्विन ठीक हाँ उसके बाद आप बताओ यहाँ पर दिया गया सेल्सियस में, किसमें दिया गया सेल्सियस में, हमको निकालना है किसमें केल्विन में। बताओ केल्विन में निकालने के लिए 1 नंबर फार्मूला कि 2 नंबर 1 नंबर फार्मूला क्या कहता केल्विन बराबर सेल्सियस में कितना जोड़ना पड़ेगा 273 सेल्सियस में जोड़ना पड़ेगा 273 तो सेल्सियस के जगह पर कितना रखाएगा 36 और प्लस क्या करना पड़ेगा 273। अब बताओ इसको जोड़ो तो हो जाएगा 9 हाँ तो 7 3 10 के 0 यहाँ पर 309 केल्विन इसका राइट आंसर। अब बताओ यहाँ पर हमको दिया गया क्या 48 डिग्री सेल्सियस, क्या दिया गया 48 डिग्री सेल्सियस इसको हमको निकालना है केल्विन में। तो केल्विन में निकालने के लिए कहता है कि केल्विन निकालने के लिए क्या कहता सेल्सियस में जोड़ना पड़ता है, कितना जोड़ना पड़ता है 273। अगर इसको हम 273 जोड़ेंगे तो सी के जगह पर कितना रखेंगे 48 प्लस 273। अब जोड़ो 11 के हाथ में 1 7 11 12 के 2 हाथ में 1 और 2 है 321 केल्विन इसका राइट आंसर। ठीक है अब देते हैं अगला हमको दिया गया 52 डिग्री सेल्सियस, क्या दिया गया 52 डिग्री सेल्सियस इसको हमको बोल रहा है केल्विन में निकालने के लिए। तो केल्विन में निकालने के लिए एकमात्र सिंपल से फार्मूला हो जाता है के बराबर सेल्सियस में जोड़ना पड़ेगा कितना 273। अब बताओ सी के जगह पर क्या रखेंगे 52 सी के जगह पर 52 प्लस 273। आप बताओ इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 और 7 5 12 के 2 हाथ में 2 और 1 325 केल्विन क्लियर। हाँ अब देखो लास्ट
9th नंबर मान लीजिए लास्ट क्वेश्चन बोल रहा 45 डिग्री सेल्सियस। 45 डिग्री सेल्सियस को किस में निकालना है? केल्विन में निकालना है। ऊपर में हम निकाल रहे थे क्या? केल्विन को सेल्सियस में, केल्विन को सेल्सियस। तो सेल्सियस में जब निकाल रहे थे तो केल्विन में 273 घटा रहे थे, केल्विन में 273 घटा रहे थे। अभी जो हम निकाल रहे हैं सेल्सियस को, अभी जो हम क्या कर रहे हैं सेल्सियस को केल्विन में निकाल रहे हैं, सेल्सियस को केल्विन में। हाँ तो केल्विन में निकालने के लिए हो जाता है केल्विन बराबर सेल्सियस में। सेल्सियस में क्या करना पड़ता है? तो 273 जोड़ना पड़ता है, 273 जोड़ना। हाँ अगर सेल्सियस में आपको निकालना कहे तो केल्विन में 273 घटा दीजिएगा, अगर आपको केल्विन में बोले तो सेल्सियस में 273 जोड़ देना है। ठीक है, आप बताओ केल्विन के सेल्सियस के जगह पर कितना? 45 प्लस उसके बाद कितना? 273 का 273 जो इसको जोड़ दिया वही राइट आंसर है। अब बताओ तो कितना हो जाएगा? 318 केल्विन। क्लियर? यहाँ तक के समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है था।